पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की फायरिंग में 7 भारतीयों की मौत। तो पाकिस्तान बौखला गया है भारत की इस कार्रवाई के बाद। और ये बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए हैं। इससे पहले पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, गोले बरसाए गए हैं, फायरिंग की गई है, 7 भारतीयों की मौत हुई है। रिपोर्ट आप देखिए जरा। इस समय में मौजूद हूं रजौरी इलाके में। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोले दागे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी नुकसान जो है वो इस इलाके में हुआ है। दरअसल कल भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। बदला है पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों का, बदला है आतंकवाद जिस तरीके से पाकिस्तान यहां पर फैला रहा था। 9 जगहों पर स्ट्राइक जो है भारत ने की है। वहीं पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और साथ में आर्टिलरी के जरिए जो है रिहायशी इलाकों में गोले जो है वो दागे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान यहां पर इन घरों को उठाना पड़ा है। यहां पे स्प्लिंटर के जो निशान है वो आप चारों तरफ देख सकते हैं। कुछ गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितना नुकसान हुआ है साहब? यहाँ नुकसान बहुत हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने सिविल रिहायशी एरिया को टारगेट किया है और पुंछ जोरी हाईवे को टारगेट किया है, क्योंकि फौज से पाकिस्तान लड़ नहीं सकता है, लेकिन आम सिविलियन को ये तंग करता है। जिस तरह आपने देखा होगा कई बार स्कूलों में वो टारगेट करता है, इस तरह सिविल लोगों को और खास करके हमारे पुंछ जोरी हाईवे को बाधित करने की कोशिश की गई है। सेना के साथ खड़े? बिल्कुल सेना के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कि सेना को जिस चीज की जरूरत है हम सदा उनके लिए तैयार है, खड़े हैं। हमें भी बुलाएं, हमें बॉर्डर पर लेके जाए, हम खुद लड़ेंगे। तो ये देखिए रिहायशी इलाके में गांव वाले बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन हालात आप देखिए कि किस तरीके से तनावपूर्ण यहाँ पे बने हुए हैं। स्प्लिंटर के निशान साफ तौर पे आप दीवारों पे देख सकते हैं और किस तरीके से तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ना सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है बल्कि रिहायशी इलाकों को भी लगातार टारगेट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के बाद बॉर्डर एरिया के लोग बंकर्स में रह रहे हैं। हमारे संवाददाता अंकित भट्टी ऐसे ही एक बंकर से ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त बंकर में मौजूद हूं। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए इन बंकरों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से बीती रात सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया। अभी भी जो रुक रुक कर फायरिंग है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आप छोटे बच्चे देख सकते हैं, बुजुर्ग देख सकते हैं, उनके साथ साथ जो यहाँ पर नौजवान हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कुछ गाँव वाले भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितनी जबरदस्त फायरिंग रही? सर रात को लगभग 1:30 बजे के करीब बहुत हैवी शेलिंग हुई यहाँ पे, तो हमने पूरी रात बंकर में निकाली है। पूरी रात बंकर में? हाँ, 1:30 बजे के हम सुबह तक बंकर में थे। तो अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। अभी भी हो रही है फायरिंग? हाँ जी, हाँ जी, रुक रुक के हो रही है। अभी भी डर का माहौल है? डर का माहौल है सर, खेत में जा नहीं सकते हैं। लेकिन अब बॉर्डर पे जो पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर ये तो होता ही रहता है तकरीबन। हमने जब से होश संभाली है ये तो फायर तो चलता ही रहता है, इतना नहीं है। उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है, हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पे भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में गोले दागे जा रहे हैं। 3 नागरिकों की जो मौत है वो भी हुई है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।